जय बोलो देवादिदेव अंतर्मुख मुद्रावंत सर्वजनेन्द्र भगवान की। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, समस्त वितरागी संतों की। और अब यहाँ पर ग्रंथाधिराज समय सार के आधार से संवर अधिकार की जो बहुत 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 महत्वपूर्ण गाथाएं हैं उनके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। उन गाथाओं का आधार भेद विज्ञान है। मांगलिक करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। अपनी चर्चा चल रही थी सभी प्रकार के कर्मों को रोकने का परम उपाय। बोले मेरे श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन। मेरे श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन। मेरे श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन कैसे हो, उसके लिए ये पूरा अधिकार है जिसको हम भेद विज्ञान का अधिकार कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये भेद विज्ञान इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मालूम है ये भेद विज्ञान शुरू कहाँ से होता है? किस गुण स्थान से प्रारंभ होता है ये भेद विज्ञान? किस गुण स्थान से भेद विज्ञान प्रारंभ होता है? हाँ जी, चौथा। हाँ, 4 नंबर के वोट आ रहे हैं। हाँ, पहले वालों की आवाज ज्यादा आ रही है। दोनों ही अपेक्षाएं हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे कि वास्तव में भेद विज्ञान तो चौथे गुण स्थान वाले का ही भेद विज्ञान है, बाकी को भेद विज्ञान थोड़ी कह सकते हैं। इसलिए चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, यह जवाब भी सही है। और जिन्होंने कहा पहले से शुरू होता है, वह जवाब भी ठीक ही है। शुरू तो कहीं से भी हो सकता है। और परंपरा से परम पद, अपरम पद, परम पद, अपरम पद के जैसे विभाग किए तो 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती को परम पद में रखा, 12वें गुण स्थानवर्ती को अपरम पद में रखा। नीचे आए तो ऊपर के गुण स्थान वालों को परम पद में रखा, 7वें से ऊपर 6वें को अपरम पद में रखा। और नीचे आए तो सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि को अपरम पद में और ऊपर के गुण स्थानों को परम पद में। तो इस तरह से भेद विवक्षा से कथन करने पर अनेक कथन बनते हैं। तो भेद विज्ञान की शुरुआत तो हो जाती है कि ये चलता कब तक है, इसको भाना कब तक है, इसको संभाल के कब तक रखें। जिन्होंने आज पहली बार भी ये शब्द सुना होगा तो ये तो समझ लिया कि हमको भेद विज्ञान जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन ही नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि हम इस भेद विज्ञान को कब तक भाएं? कब तक भाएं बोलो, कब तक भाएं? एक श्लोक आपके सामने टीवी पे लिखा आ रहा होगा और एक श्लोक आपके ग्रंथ में जो आपको दिया गया उसमें है। 130 नंबर का श्लोक है, 33 नंबर का पेज है। मैं बोलता हूं, आप रिपीट करने की कोशिश करना। भावयेद भेद विज्ञान, भावयेद भेद विज्ञान मिदमच्छिन्न धारया तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते। भावयेद भेद विज्ञानम।
कि इस भेद विज्ञान को भाना चाहिए। क्योंकि इसके हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम सामने महसूस हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। दादा ने भी गजब किया है सच में, एक एक कलश, एक एक गाथा का हूबहू ट्रांसलेशन, हूबहू, भावानुवाद नहीं। पंडित बनारसी दास जी के आप छंद पढ़ोगे तो वो भावानुवाद हैं, दादा के आप पढ़ोगे, दादा माने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत साहब, उनके पढ़ोगे तो वो पद्यानुवाद है, माने आप शब्दशः अर्थ मिलान कर सकते हो। देखो कितना जबरदस्त है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम से कब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। ये जो हमने 3 दिन 4 दिन वेद विज्ञान सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इस भेद विज्ञान को कब तक भाना है, कब तक भाना है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। ये देखो हमने जब इस अधिकार का प्रारंभ किया था तो ये कहा था कि ये कर्मों को रोकने का परम उपाय चल रहा है। इसका मतलब समझे कि अब आपको सुखी होने के जो छोटे मोटे उपाय बताए जा रहे होंगे ना, वो सब इसमें अंतर्गर्भित हैं और आपके हजारों हजार प्रश्न चित्त में उत्पन्न होते होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सात्विक है वो बहुत सोचता है, असात्विक तो नशे में रहता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति नाले में पड़ा हो और कुत्ता आके सुसु करे तो बोलेगा ये अमृत धारा कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो तो नशे में है। मोही जीव क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या करता है, वो जाने दो। होश वालों से बात करो तो आपको फील होने लग जाएगा कि मामला क्या है। जगत में छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे समाधान, सब खुजली चलती है, बोले साहब तेल लगा लिया करो, साहब नाखून पीले हो रहे हैं, बोले ऐसे ऐसे कर लिया करो। ऐसी हजारों समस्याएं हैं और हजारों समाधान हैं। ये तो शरीर और संयोग संबंधी बात हुई। नहीं साहब, फिर विकार संबंधी भी बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस का एस भी नहीं समझता है और स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। एंजाइटी खत्म करवा रहे हैं, खुद एंजाइटी की मुट्ठी भर भर के गोली खा रहे हैं और लोगों की एंजाइटी ठीक करवा रहे हैं। आपको ढेर मिल जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप 3-4 फोटो आए थे, एक बार फेसबुक पे देख रहा था, वो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का फोटो था और इतना मोटा चश्मा लगाया था वो, और डेमोट्रोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, मेरे को कम बोलते बनता है, उसका फोटो था जगह 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 जगह। हाँ वही जो आप बोल रहे हो। अरे संक्षिप्त कथन है ना। फिर हेयर वाले का था टकला, तो ऐसे 10-20 फोटो दिए थे चुन चुन के, और वो नामी गिरामी, ऐसा नहीं कि किसी के भी रख दिए, नामी गिरामी। तो ये हो सकता है जगत में कि जिसके विकार नष्ट ना हुए हों वो भी विकार कहने की बात कहे, लेकिन प्रभु बात यह है कि विकार कहते किसे हैं ये तो बताओ। बीमारी तो हमको पकड़ में आए फिर हम बीमारी का इलाज करेंगे। हमारी समस्या ये थी ही नहीं। कौन सी घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी हीरा माणिक मोती पन्ने परिवार समाज देश, ये हमारी समस्या नहीं थी। इस समस्या के लिए तो हमने शास्त्र खोले थे। टोडरमल साहब ने लिखा है, परिणामों के मंद कषाय तो अन्य मत के ग्रंथादि से भी हो जाती है। अन्य मत के आश्रय से भी परिणाम निर्मल होकर के स्वर्गादिक में जाया जा सकता है। हमें जिनमत मिला है, परिणाम शांत करके या कषाय मंद करके हमारा पेट नहीं भरेगा।
ख्याल में आता है? ये तो प्रॉब्लम ही नहीं हमारी। कौन सी? कि घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, मेरी आजीविका का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मैं रोगी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो गोरे काले हरे पीले लाल गुलाबी कैसे होंगे, रोगी होंगे निरोगी होंगे, अनपढ़ होंगे पढ़े लिखे होंगे, उन्हें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये जो लंबी लिस्ट दुनिया में चल रही है, बोले ये सब तो नो कर्म है, इनकी तो हमको परवाह नहीं है। हमने पूछा भैया तुमको इनकी परवाह क्यों नहीं है? क्यों नहीं है परवाह? एक शब्द में जवाब दे दी थी, स्वकीय कर्मोदय। क्या जवाब दिया था? स्वकीय कर्मोदय। हम उसमें कैसे परवाह करें बताओ? एक एक जीव अपना अपना पिटारा लेके घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? कि एक दूसरे का संभाल रहे हो? मूलाचार की पंक्ति है, एको करई कम्मम एको हिंडदिह दीह संसारे। द्वादश अनुप्रेक्षा की पंक्ति है ये, एक लाइन में, कि एक कर्म करता है, एक ही उस कर्म के फल को भोगने के लिए संसार में घूमता है। दिख रही है ये भीड़ की भीड़, लेकिन ये यात्रा एकाकी है। ये भ्रम है तुम्हारा। हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारे साथ समाज है, हमारे साथ देश है, हमारे साथ विश्व है, हमारे साथ प्राणी हैं। आप अनंत जीव राशि के बीच में आपकी अकेले की यात्रा चल रही है। पूरी दुनिया चाह के भी तुम्हारी सहायता और तुम्हारा विरोध नहीं कर सकती है, बशर्ते तुम्हारा अपना स्वकीय बीच में नहीं आए तो। और इतना पावरफुल है ये सिद्धांत कि हम उसे हमारा मस्तिष्क शांत रखते हैं। हमने तो छोटे छोटे भजन और गीत गाए, वहाँ हम कह के फ्री हो गए। हमने गीत गाए रोड पर खड़े होकर, डामर की रोड पर, और पूरे अजैन लोगों को, जो जिन धर्म के अनुयायी नहीं हैं, उनको सुनाया जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। क्या सुनाया मालूम है? कि हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, हमारी मानसिक स्थिति सुनो। सीधे डायरेक्ट पहुंचता हूं मैं वहां पंक्ति पर। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या बोल रहे हो नेमिस भाई? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। कंफर्म? कंफर्म? लॉक कर दें? कहीं रोते गाते पहुंच तो नहीं जाओगे इधर उधर? दुकान नहीं चल रही, मकान नहीं चल रहा, व्यापार ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं, ठिकाना ठीक नहीं, जादू मंत्र आजू मंत्र जो भी चलते हैं सब, मैं उसकी लिस्ट नहीं सुनाना चाहता हूं। सुनो, यदि आप कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हो, एक नमोकार महामंत्र की आराधना पर्याप्त है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये सिद्धांत स्वीकार नहीं है, तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। जगत में कौन किसका क्या करे बताओ? लेकिन धंधा विचित्र चल रहा है। जो अन्य मत में चलता था, अब जिन मत में चल रहा है। फोटो आते हैं, बोले ये भक्तांबर का ए नंबर का छंद है, और आप इसको पढ़ोगे तो आपके डंडरफ चले जाएंगे। मैं नहीं, बताओ यार, 30 रुपया के शैम्पू से जो काम हो जाता है, उसके लिए हम मानतुंग आचार्य को परेशान कर रहे हो तुम? दिमाग तो लगाओ, क्या बोल रहे हो? कि इससे कमर दर्द ठीक हो जाएगी, फिर हॉस्पिटलों का क्या होगा? बेचारे कितनों को बेरोजगार करोगे तुम यार, ये बताओ होगा क्या नहीं होगा? कठिन है। कौन बोले कौन कहे, जो बोले वो फंसे। ग्रहित मिथ्यात्व आपके जीवन में रहा, अग्रहित छूट नहीं। भेद विज्ञान किससे करोगे? तुम्हें अभी शरीर की पड़ी है, संयोगों की पड़ी है। यहां घर फूंक के तमाशा देखने की ताकत हो तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है और अपनी प्रेस्टेज, अपनी दुकान, अपना व्यापार, अपनी संपत्ति, ये अनुकूलताओं में ही कल्पनाएं करनी है, तो फिर मोक्ष मार्ग में क्या करोगे? फिर तो पुष्पडाल और बारिशण जैसी हालत हो जाएगी। पुष्पडाल कानी स्त्री को छोड़ करके दीक्षा लेके साथ में चले गए थे। वारिशण मुनराज ने देख लिया, बोले कि इनके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ घूमता रहता है। दोस्त थे बचपन के दोनों। आहार करने आए थे वारिशण मुनराज पुष्पडाल के घर पे। आहार दिया, आहार देने के बाद उनको बाहर तक छोड़ने आए। तो अब मुनराज तो ये कहते नहीं है हाँ ठीक है चले जाओ वापस, हम तो कह देते हैं आप लोग हमको बाहर तक छोड़ने आते हो, नहीं नहीं आप रहिए, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। मुनराज ने तो आहार लिया, चल दिए।
अब ये सोचें कि मुनराज हमसे कहें तो हम वापस जाएं। मुनराज किससे क्या कहने लग गए, उनका तो आहार हो गया, वो चल दिए। अब वो महाराज से कह रहे हैं, महाराज महाराज ये देखो ये स्कूल था, यहाँ अपन पढ़ते थे। सुनते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। तरह तरह से बहुत कोशिशें की याद दिलाने की कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ और इतनी देर से चल रहा हूँ, आप बोलो तो मैं घर जाऊँ। बैठा नहीं हिसाब किताब, और चलते चलते वो जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुँचे, मुनराज सामायिक करने बैठ गए। ये भी बेचारा इतनी दूर से थक के आया था, ये भी बैठ गया। अब महाराज को देख रहा, अपने आप को देखा, घर की झंझटें याद आ रही। बोले यार ये ज़िंदगी बढ़िया है, खाए पिए जंगल में आके बैठे, ठंडी हवा चल रही है, कहाँ चक्कर में पड़े। घर में जाएंगे तो फिर वही टमाटर कम हो गए ले आओ, दाल खत्म हो, इसके अलावा क्या है। वही उस जमाने की कथाएं जब मिट्टी का तेल मंगाते थे, क्या करे। तो उन्होंने कहा, अच्छा लगा उन्हें, ये ज़िंदगी बढ़िया है, सात्विक लगा। प्रभु हम भी आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। मन में कुछ भी हो, वचनों में तो सब ही निकलता है। प्रभु हम आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। आचार्यों के क्या है, जो खजाना रखे हों अपने पास, किसी को भी बांटते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, यहाँ कोई जाति मत संप्रदाय की बात नहीं है, कौन दीक्षा ले सकता है कौन दीक्षा नहीं ले सकता है। आ जाओ भाई आ जाओ, ले लिया, दीक्षा होगी, सब हो गया, कार्यक्रम आगे बढ़ गया। फिर वारिशण मुनराज को लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है, इनका मन लगता नहीं है। सब पता लगा लिया कि मामला क्या है। तो वारिशण मुनराज ने अपने घर समाचार भेजे माँ को, माँ मैं घर पे आहार लेने आ रहा हूँ और मेरी जो विवाहिता पत्नियाँ थीं उनसे कहना वे श्रृंगार करके तैयार रहे। माता ने ये समाचार सुने तो दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया, ये समाचार मुझे क्यों मिले हैं। अब ठीक है जो भी है समाचार, तो उन्होंने शॉर्टकट निकाला, एक लकड़ी का आसन रख दिया, एक सोने का आसन रख दिया। किसके लिए, वारिशण के लिए, कि आएंगे तो कौन से आसन पर बैठेंगे उसे पता चल जाएगा इनकी परिणति क्या है। वारिशण मुनराज आए, काष्ठासन पर विराजमान हुए। पुष्पडाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी सर्वांग सुंदर स्त्रियों को छोड़ के गए और मैं अपनी कानी स्त्री को याद करता रहता हूं। वारिशण बोले, बोलो किससे विवाह करना है। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे। परिणाम स्थिर हुआ, गाड़ी आगे बढ़ गई। मैं सिर्फ ये कहानी इसलिए सुनाई थी कि हमको लगेगा हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत सूक्ष्म चर्चाओं में चले गए हैं, हम बहुत गहरी बातें करने लग गए हैं, हमें बहुत अच्छा मतलब और ऊंची बात सुनाओ, और ऊंची बात सुनाओ, और ऊंची बात सुनाओ। ऐसा ना हो यहाँ ऊंची 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 बात चले और वहाँ कानी स्त्री की बैठे बैठे याद आती रहे। ख्याल में आ रहा है। मोह को सुरक्षित रखकर मोक्ष मार्ग में आगे जाना संभव नहीं है। मोह को साइड में रखो। मोह को साइड में कैसे रखें, भेद विज्ञान से। हु आर यू, मैं कौन हूं, एक आत्मा, यहां से बात शुरू होगी। फिर मेरे परिवार का क्या होगा, बोले कर्म है ना यार। बच्चों का क्या होगा, कर्म है ना यार। नहीं समझ में नहीं आती आप लोग इतना लोड लेके क्यों घूमते हो। क्योंकि आपने धर्म की गहरी बातें सुनी है कि नहीं सुनी है। मैं कह रहा हूँ धर्म की स्थूल चर्चाएं भी नहीं सुनी है। धर्म का कर्म सिद्धांत भी शायद आपने ढंग से ना सुना है, इसलिए आपका इतना दिमाग गर्म रहता है। यहाँ कह रहे हैं कोई समस्या नाम की चीज ही नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, प्रधानमंत्री जब घर से निकलता है, 4-6 लोग उसके आगे चलते हैं, 4-6 लोग उसके पीछे चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कमांडो वमांडो जो भी बोलते हैं, जेट प्लस है ना, सिक्योरिटी साथ में चलती है। और वो जा रहा है प्रधानमंत्री, कोई उसके ऊपर कुछ वस्तु फेंके और प्रधानमंत्री उसे कैच कर ले, तो प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, पलट के उसे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए यार, पंडित जी कैसी बातें करते हो कि प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करना चाहिए। जो करेंगे सो कौन करेंगे, कमांडो करेंगे। ये न्याय समझ में आता है कि नहीं आता है आपको। मैं रास्ते से जा रहा हूं, 10 आदमी मेरे आगे चल रहे हैं, 10 आदमी पीछे चल रहे हैं, और शत्रु मित्र इस धरती पर सबके होते हैं। सो कोई ना कोई ऐसा दिमाग गर्म वाला रहता है जो कुछ ना कुछ फेंक के अपमानित करना चाहता है। और हमने देख लिया कि इसने मुझे अपमानित किया है, अब मुझे बदला लेने के लिए मुझे भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए। क्यों नहीं भागना चाहिए, ये गार्ड है ना, अगर आप ही सब करोगे तो ये सिक्योरिटी गार्ड फिर क्या करेंगे।
सच में मुझे तो जीवन जीता हूं ऐसा लगता है। एक चेतन राजा और 148 कर्म प्रकृतियों के सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है भाई। उसने गालियां दी हैं, कर्म निपट लेंगे। उसने निंदा की, उसने प्रशंसा की, उसने अपमान किया कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। विश्व के चप्पे चप्पे पर कर्म के परमाणु बैठे हुए हैं। जो जीव जिस समय जिस भाव के द्वारा जैसे परिणाम करेगा, उस जीव को उस भाव के द्वारा उस निमित्त से बंधने वाले उदय में उसकी व्यवस्था हो जाएगी। हमें सोचने की दरकार, हमें स्ट्रेस लेने की दरकार। हम क्या है, अब क्या बोले कि हर जगह टांग अड़ाने की आदत है, हर जगह। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, सर्प राजा श्रेणिक ने डाला, यशोधर मुनिराज के गले में डाला। बोलो टेंशन सबसे ज्यादा किसको होती है? हम ऐसा कैसे कर सकता है श्रेणिक? नहीं, शांति शांति भाई साहब, शांति शांति। क्या चल रहा है आप बोलो, क्या चल रहा है? यशोधर मुनिराज से पूछ रहे हैं, महाराज आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, इसने सर्प डाला है। यशोधर मुनिराज कह रहे हैं, किसने डाला है? राजा श्रेणिक ने डाला है। नहीं नहीं, राजा श्रेणिक ने कहां डाला है? स्वकीय कर्मोदय, मेरे कर्म के उदय ने डाला है। आज ये राजा श्रेणिक निमित्त के रूप में नहीं होता तो हो सकता था सांप पेड़ पे चढ़ रहा हो, हार्ट फेल हो जाता, सांप का सर पे आ जाता, फिर क्या कर लेते? गिर सकता था कि नहीं गिर सकता था? कौआ लेके जा रहा होता, छूट जाता तो गले में आ जाता, आना होता तो कैसे भी आ जाता ना। पॉइंट ये है, यदि मेरे अपने कर्म का उदय नहीं होता तो क्या एक तिनका भी मेरे ऊपर फेंक सकता था क्या? इसमें राजा श्रेणिक का कोई दोष नहीं है। ताकत मोक्ष मार्ग में चलना है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सुनो, हमारे गुरुजी कहते थे गोली का जवाब गाली से भी नहीं देंगे। पूरी किताब छपी है ये छोटे दादा की, और वो घटना योगानुयोग से नागपुर की है। जब वो प्रसंग बना था, विषम प्रसंग, वातावरण उत्तेजित हो रहा था, और हमारे अपने लोग कह रहे थे दादा से, दादा अपने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, कि हम इतना क्यों सुन रहे हैं लोगों की? तो ये जवाब आया था, गोली का जवाब गाली से नहीं। यही हमारी परंपरा है। हम समझ ही नहीं पा रहे। हम समझ रहे हैं कि दो चार को पढ़ा के आ जाएंगे तो हम वीरता हासिल कर लेंगे। भाई साहब, आप यदि आप वीर होते तो प्रतिक्रिया नहीं देते, आप वीर होते तो अप्रभावी रहते, आप वीर होते तो भेद विज्ञान के आधार से चैतन्य का स्वाद लेते, उनसे नहीं उलझते। ख्याल में आ रहा है? राजा श्रेणिक का इसमें रंच मात्र भी अपराध नहीं है, ऐसा यशोधर मुनिराज कहते हैं। बोलो राजा श्रेणिक ने गलती की थी कि नहीं की थी? राजा श्रेणिक अपराधी है या नहीं है? व्हाट योर ओपिनियन? सही बोला क्या? भाव तो समझ गए ना? हाँ, आपके विचार क्या हैं? बोलो राजा श्रेणिक ने अपराध किया था क्या नहीं किया था? अनंत भाई, राजा श्रेणिक अपराधी है क्या नहीं है? ऐसा अपराधी है। अच्छा, तो अपराधी है तो दंड मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? नेता टाइप के लोग होते हैं ना, उसी लैंग्वेज में बोलते हैं, अपराध किया तो दंड मिलना चाहिए। तो बोलो दंड मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? सब मिलना चाहिए। जब अपराध किया तो दंड मिलना चाहिए। अरे भले आदमी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजा श्रेणिक ने यदि अपराध किया था तो उसे दंड मिला था क्या नहीं मिला था? तो चाय से ज्यादा केतली गर्म क्यों हो रही है? नहीं समझ में आया? राजा श्रेणिक ने जिस क्षण वीतरागी दिगंबर संत के अपमान की भावना भाई थी, उस क्षण उसे 7वें नरक का बंद हुआ था क्या नहीं हुआ था? इंस्टेंट उसे दंड मिल गया क्या नहीं मिल गया? तुम्हें अपना माथा गर्म करने की जरूरत, धरती पर चप्पे चप्पे पर यह कर्म व्यवस्था फैली हुई है। क्या बात। फिर उसने अपराध बोध किया था, सॉरी बोला था, गलती हो गई। तो जैसे ही उसने बोला गलती, सॉरी, जिसे पढ़ा ना उसने, इन भावों का फल क्या होगा, एक आध लेक्चर सुन लिया होगा भाई साहब आपका, तो उसने इंस्टेंट सॉरी 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 सॉरी। तो फिर क्या हुआ? तुरंत डिस्काउंट। तो 7वें नरक से फट से। अरे ये सारा खेल कैसे चल रहा है?
इसलिए हम इस पर विस्तार में नहीं जाएंगे। संक्षिप्त में इसलिए याद दिलाया है, स्वप्न में भी स्ट्रेस इसलिए नहीं आना चाहिए, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ वही हो रहा है जो मैंने कमाया है, जो मेरी कमाई है। पूरा विश्व मिलके भी षड्यंत्र रचे तो मेरा अहित नहीं कर सकता, और पूरा विश्व मिलके भी मेरे ऊपर अनुकंपा रखे तो मेरा हित नहीं कर सकता। इसका नाम कर्म सिद्धांत है। भगवान महावीर की तपस्या महावीर के शिष्यों को मोक्ष में ले जाने के लिए समर्थ नहीं है। भगवान महावीर के शिष्यों को यदि मोक्ष में जाना है तो महावीर की ही तरह अपने श्रद्धा ज्ञान आचरण को निर्मल करना होगा। सिर्फ इससे काम नहीं चल जाएगा कि मैं महावीर का शिष्य हूं। अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग का प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है? भेद विज्ञान किसको करना है, दवाई किसको लगानी है, बोले इलाज किसका करें? हमारी समस्या है हम पूरे गांव का इलाज करने घूम रहे हैं, इनको ठीक करना है, इनको ठीक करना है, इनको ठीक करना है। उन्हें तो रुक जाओ, हम रुक जाओ, तुम 2 साल रुक जाओ। उन्हें तो हम आचार्य पूछ रहे हैं किसको ठीक करना है, बोले तकलीफ किसको है ये बताओ, तकलीफ किसको है? दवाई कौन खाता है? आग से हाथ जल जाए तो दवाई हाथ पे लगाऊं कि आग पे लगाऊं? जल्दी बोलो। न्यू जर्सी में क्या सिस्टम चलता है? नहीं, हमारे यहां तो क्या होता है, आग से जल जाएं तो दवाई हाथ पे लगाते हैं। डॉक्टर साहब आपके यहां क्या चलता है? आप तो डॉक्टर हैं। आप समझो इसको, प्रैक्टिकल समझो। आप किसी के दुर्वचनों से जल जाएं, किसी के दुर्वचनों से आप परेशान हो जाएं, किसी के दुर्व्यवहार से आप संक्लेशित हो जाएं, किसी के दुर्व्यवहार से आप पीड़ित हो जाएं, 3 दिन 4 दिन पीड़ित हैं। अब बोलो ठीक करने की किसको जरूरत है, इलाज की जरूरत किसको, दवाई कहां लगाएं? अब हम आपको समझाने आए तो पता है आप हमको समझा रहे हैं, मैं तो ठीक हूं उसे समझा लो। अरे यार कमाल करते हो। तकलीफ तुम्हें हो रही है, इलाज तुम्हारा होगा। एकाकी यात्रा है, हमारा मन नहीं लग रहा है ना, तो शास्त्र अभ्यास हमें करना पड़ेगा। सामने वाले का सामने वाला निपटेगा। किसी के भी दुर्वचनों से जलें, किसी के भी दुर्व्यवहार से जलें, जिसके दुर्वचनों से जलें उसका मत सोचो क्या करना है, तुम सोचो तुम्हारा क्या है। एक लाइन आई थी ना, भाव किसी के भी निमित्त से बिगाड़ो, भव तो अपना बिगड़ेगा। कीचड़ पे हाथ लग गया, उछालने वाला पुरुष है या महिला है क्या फर्क पड़ रहा है? ये जब तक ये कीचड़ लगा रहेगा तुझे इन्फेक्शन होने की संभावना है। निमित्तों पे मत जाओ, किसकी वजह से किसकी वजह से किसकी। अच्छा आपको कोरोना हुआ, कदाचित कोरोना हुआ तो आप क्या विश्लेषण करोगे, किसकी वजह से हुआ पता लगाओ कि चुपचाप इलाज कराओ? क्या ज्यादा जरूरी है, किसकी वजह से कोरोना हुआ है ये ज्यादा जरूरी है जानना, या भैया कोरोना हो गया है अब इसका इलाज करो ये जरूरी है? बोलो क्या जरूरी है? और आपको पता चल जाए कि फलाने की वजह से हुआ है तो क्या हो जाएगा, और नहीं पता चले कि किसकी वजह से हुआ तो क्या हो जाएगा? हम सिर्फ कारण खोजने में लगे हैं। हम कह रहे हैं अब यहां आ जाओ अंतर यात्रा में, मेरे चैतन्य सदन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपनी भूमि है, मेरा स्वचतुष्टय निर्मल रहे, यही इस जीवन का मेरा पुरुषार्थ है। वो निर्मलता कैसे आएगी? किसी की अनुकंपा से नहीं आएगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं आएगी। वो कैसे आएगी कि वस्तु के स्वरूप की समझ से आएगी। उसका फर्स्ट स्टेप, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। जगत के दुखों की तो हमको परवाह ही नहीं है, हम बात ही नहीं करते। तो स्वर्ग चाहिए होगा, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। आप सोचो हम किस अपर लेवल पे बैठ के बात कर रहे हैं। जगत के दुखों की परवाह नहीं है, स्वर्ग के सुख की हमें चाह नहीं है, तो फिर आए क्यों हो? मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट। संकट पता है क्या है आपका? संकट क्या है? संकट क्या है? वो बुरा मान गया, वो भला मान गया, उन्हें अच्छा समझा, उन्हें गलत समझा, उन्हें संकट है तुम्हारा। मेरा संकट तो जन्म मरण का अभाव है। मैं आपको कितनी कथाएं सुनाऊं पुराण से, ऐसा लगता है
क्या प्रथमानुयोग पढ़ो, सच में जिनवाणी पढ़ो, आत्मकथाएं पढ़ो, उपदेश तो कितना दिया जाए। आप अगर सेल्फ रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करेंगे आप सत्संग में नहीं आ पाएंगे। आप देखो क्या है, आपका मन कहता है, पता है अभी थोड़ी परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं चली। आप महापुरुषों से मिलो, आपको पता चल जाएगा परिस्थितियां ठीक किसे कहते हैं। पहले मैंने बहुत पुराने पुराण पुरुषों की बात बताई, रामचंद्र जी की, 5 पांडव की, फलानी ढिकानी, बहुत पुरानी बातें होगी। अब ताजा बात सुनो, ताजा। बनारसी दास जी बोलो, बनारसी दास जी, पारिवारिक स्थिति बोलो कितनी खराब, 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, एक भी जिंदा नहीं बचा, एक भी। आप समझे, 9 बच्चे होने में, मरने में 10-15 साल निकल गए, युवावस्था। परिवार की स्थिति ऐसी, व्यापार की स्थिति ऐसी है कि कभी अगर रत्न जेब में रख के घूम रहे हैं बेचने के लिए, पोटली बांध के रत्नों का व्यापार कर रहे हैं, तो कभी इतनी परिस्थिति खराब हो गई है कि भोजन करने के लिए पैसे नहीं है। बाजार में जो अपना जैन हलवाई था, अपना खास आदमी, उधार में कचौड़ियाँ खिलाई उसने, उधार में, कि पंडित जी आप तो खाओ, चिंता न करो। पंडित जी ने कुछ दिन खाने के बाद कहा उससे कि भैया तुम खिला तो रहे हो, हम दे नहीं पाएंगे, कुछ सोर्स नहीं दिख रहा है आजीविका का, कि तुम चिंता मत करो, तुम तो खाओ, जब तक 20 रुपया नहीं होते हैं तब तक खाओ। अब आपको लग रहा होगा 20 रुपये में क्या है, जिंदगी कट जाए। 20 रुपये उस समय की बात है, 500 साल पहले की। बनारसी दास जी, आप बोलो। राजनीतिक स्थिति उठक पुठक, अंधविश्वास, गली गली में जादू मंत्र वाले घूम रहे, गली गली में। एक नीच सन्यासी उनको मिल गया, उन्हें लिखा, मेरे शब्द नहीं है, आत्मकथा के मूल शब्द हैं। एक दिन मुझे एक नीच सन्यासी मिल गया, उसने मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम्हें रोज सोने का सिक्का मिलेगा, रोज। बोले क्या करें? बोले ये मंत्र ले जाओ, इस मंत्र को पाखाने में बैठ के पढ़ना। कहाँ बैठ के पढ़ना? पाखाने में। पाखाना समझते हो? देखा है कभी? किस किसने पाखाना देखा है? अरे इसमें हंसते क्यों हो? प्रश्न के उत्तर दिया करो। प्रश्न तो प्रश्न होता है ना, हम तो जानकारी पूछ रहे, किस किसने देखा है पाखाना? 50% लोगों ने देखा है, बच्चों ने नहीं देखा होगा। नहीं, यहाँ के बच्चों ने कहाँ से देख लिया होगा? यहाँ के बच्चों ने तो वॉशरूम देखे हैं, रेस्ट रूम देखे हैं, यहाँ के बच्चों ने टॉयलेट देखे हैं, यहाँ के बच्चों ने पाखाने नहीं देखे हैं भाई साहब। ईंट की दीवारें होती थीं, एक उसका बोरी का टाट का कपड़ा सामने लगा रहता था, आप समझिए, और जितनी जल्दी वहां से भाग सको भागो, ऐसा वहां का एटमॉस्फेयर रहता था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी जगह नहीं होती थी, और जिन्होंने देखे होंगे उन्हें पता होगा। मुंह पे रुमाल बांध के जाओ, निपटाओ, भागो, ऐसा है। और फिर उसके बाद सुअर आदि कर्मचारी आएंगे, वो सफाई करेंगे, अगले दिन जो मूल आएगा वो करेंगे, चलता रहता था। मैं इसलिए बता रहा हूं भाई साहब, इतनी खराब जगह, उन्होंने खुद ने लिखा, मैं 1 साल तक उस दुर्गंधित स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करता रहा, इस आशा में कि मंत्र जाप पूरा होगा तो घर के बाहर मुझे सोने की असरफी मिलेगी, दीनार मिलेगी, सोने का गोल्ड कॉइन मिलेगा, आपकी भाषा में सुन लो। 1 साल बाद वो गए दरवाजे पे, पौरांग लिखा है, फूटी कौड़ी नहीं मिली, फूटी कौड़ी। सोचा आज कुछ गड़बड़ होगी, कल मिल जाएगा। अगले दिन फिर गए, समझ में आ गया कि हम ठगाए गए हैं, ठगाए गए हैं। बोले हमारी मानसिक दशा विक्षिप्त जैसी हो गई, भोजन नहीं भाता था हमको, ऐसा लगता था उसने हमको कितना बेवकूफ़ बना दिया, जबकि उसकी वेशभूषा धार्मिक थी, उसकी बातें आकर्षक थीं, वो ने हमें विश्वास से आश्वासन दिया था, गारंटी से होगा। क्या करें, ठगों की भाषा भी ऐसी होती है। ये 2-3 शब्द सीख लेते, जितने भी ठग हैं धरती पर उनके फिक्स 2-3 शब्द हैं। एक, संकट आ जाएगा, लिख लो। कोई तुमसे बोले कि संकट आ जाएगा, तुरंत बोरिया बिस्तर बांध को भग लो यहां से, बोले कोई यही संकट है सबसे बड़ा। हाँ, कोई आपसे बोले कि आपके जीवन में संकट आने वाला है, माने इससे बड़ा संकट दूसरा धरती पर हो नहीं सकता। क्या करें, संकट आ जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। ये 3-4 चीजें हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं उनके पास। और आप अगर इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि बोले हो जान दो, आगे बताओ, तो ठीक है। अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है
तो आप लुटने के लिए तैयार रहो। ये गली गली में घूम रहे हैं लुटेरे, ये डर की तरफ से, दूसरा लोभ की तरफ से। अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब्ज बाग दिखाए जाएंगे, करो करो करो। मतलब मैं तो ये बता रहा हूं, बनारसी दास जी की पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, सामाजिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, धार्मिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, राजनीतिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, चोर लुटेरे डकैत घूमते थे। पढ़ने की उनकी बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी, पढ़ना चाहते थे, लेकिन क्या करें, पूरे घर वाले और उनके गुरुजी बैठ के समझा रहे थे। उनको पता है क्या समझा रहे थे? मैं 2 लाइनें बोलता हूं, समझ में आए तो बोलना। बहुत पढ़ें बावन और भाट। बेटा बहुत पढ़ाई तो ब्राह्मण लोग करते हैं, इनकी आजीविका है मंत्रोच्चारण कर्मकांड ये सब। बहुत पढ़ें बावन और भाट, भाट माने ये नाच गाने करने वाले, जगह जगह जाते हैं, कलाकारी दिखाते हैं, अलग अलग भाषाओं में इनको बोलना पड़ता है। उस समय इनको नट बोलते थे, कई कई जगह उनको भाट बोलते थे, कहीं कहीं उनको भाण भी बोलते थे। तो शब्दों के अपभ्रंश चलते हैं। नट माने कलाकार, एक्टर लोग जो होते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनको डायलॉग बोलना है। अपन पढ़ लिख के क्या करेंगे? बहुत पढ़े बावन और भाट, बणिक पुत्र तो बैठे हाट। बनिया का बेटा तो बाजार में बैठा है, 2 पैसे कमाओ, जिंदगी चलेगी तुम्हारी। बहुत पढ़े सो मांगे भीख। तुम ज्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा? भीख मांगनी पड़ेगी। मानव पूत बढ़ने की सीख। सब घर के मिलके लोग समझा रहे थे पढ़ाई बंद करो तुम। समझ रहे हो ये सब क्यों बता रहा हूं मैं? अच्छा, उनकी कुसंगति इतनी, ये लिखा है उन्होंने, वो जो हमारी जवानी थी, हमारी हालत क्या थी? क्या पढ़ना क्या आशिकी। हमारे पास 2 ही काम थे, या तो थोड़ी बहुत देर पढ़ाई करते थे या आशिकी। आशिकी शब्द का अर्थ क्या होता है? गूगल करके निपट लेना, मैं क्या कुछ चक्कर में पढ़ूं। सुनो, व्यर्थ के काम, फ्लर्टिंग, मतलब सब गड़बड़ वाला काम। अब क्या होता है मुझे नहीं पता, समझ गए? अब मैं तुझसे बताऊं, मतलब इससे ज्यादा खराब परिस्थितियां और क्या होंगी? उसके बावजूद भी जब समय सार की कलश टीका उनके जीवन में आई, जीवन निहाल हो गया। समय सार नाटक आपके सामने है, आप एक एक छंद पढ़ोगे ऐसा लगेगा गजब कर दिया पंडित जी ने, गजब कर दिया। भेद विज्ञान के लिए उन्होंने लिखा है, भेद विज्ञान के लिए, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। जिनके हृदय में भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है, उनका हृदय चंदन के समान शीतल हो जाता है। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। केली करे शिव मार्ग में जग, माहि जिनेश्वर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो, अवदात मिथ्यात्व निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचान, करे करी जोरी बनारसी बंधन। वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग के खिलाड़ी होते हैं, ऐसा है। तो हमें भेद विज्ञान कब तक भाना है? भावेत भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया। अविच्छिन्न धारा से इस भेद विज्ञान को भाते रहो, भाते रहो, भाते रहो, भाते रहो, भाते रहो। कब तक? कब तक? कब तक? एक आधी लाइन में जवाब दो, बोलो कब तक भाते रहे? देख के पढ़ो, देख के बताओ, आधी लाइन में। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। क्या बोला? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। क्या बोला? दिख रहा है ना? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जब मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान में समा जाए, तब तक मुझे भेद ज्ञान की भावना भानी है। विस्तृत चर्चा अपन सुबह करेंगे। ओम नमः शिवाय।